हाइपेक सर्जरी कैसे वर्क करती है? व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड साइंस बिहाइंड हाइपेक? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज एक क्वेश्चन और एक टॉपिक को आंसर करेंगे जो कई सारे पेशेंट्स के मन में डाउट होता है कि डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी को गर्म करने की क्या ज़रूरत होती है? क्या ये नॉर्मल कीमोथेरेपी की तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं काम करती है? क्या हीट से कैंसर सेल्स किल हो सकते हैं क्या? और इसके पीछे का साइंस क्या होता है? तो लेट्स डिस्कस टुडे हाउ हाइपेक रियली वर्क्स। सो हाइपेक का मतलब होता है हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी और इसमें से हर एक वर्ड का एक अलग इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी गो बिहाइंड द मैकेनिज्म ऑफ हाइपेक, ये फर्स्ट देखना जरूरी है कि पेरिटोनियल मेटास्टेसिस का क्या मैकेनिज्म होता है। और जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, नेचुरली हम हाइपेक के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ ट्यूमर इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, जब भी कोई ट्यूमर पेट के अंदर पेरिटोनियम के लाइनिंग के ऊपर फैल रहा है, तो इनिशियली इट इज एज अ फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स, जो सेल हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं। धीरे धीरे ये सेल्स एक दूसरे से ज्वाइन होकर नोड्यूल्स बनाते हैं, स्पॉट्स बनाते हैं, जो पेरिटोनियम के लाइनिंग के ऊपर अब दिखने लगता है। ये नोड्यूल्स, ये स्पॉट्स बड़े होकर ट्यूमर डिपॉजिट्स बनते हैं और इसका साइज वेरिएबल होता है। कुछ फ्यू मिलीमीटर से लेके बड़े बड़े कुछ सेंटीमीटर्स तक भी डिपॉजिट्स हम देख सकते हैं। जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन एनी हाइपेक प्रोसीजर इज कॉल्ड एज साइटोरिडक्टिव सर्जरी, जिसे हम सीआरएस के नाम से भी जानते हैं। और सीआरएस में हमारा एक एम होता है कि जितना भी विजिबल डिसीज है उसको मैक्सिमम निकालना है। इसे हम कंप्लीट साइटोरिडक्टिव सर्जरी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में हम हाइपेक यानी कि हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी को एडमिनिस्टर करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज, अनलेस एंड अनटिल हमारा साइटो रिडक्शन कंप्लीट नहीं होता है, हम हाइपेक सर्जरी की तरफ नहीं जा सकते, बिकॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपेक डिपेंड्स ऑन द ट्यूमर नोड्यूल बीइंग स्मॉल एंड ऑलमोस्ट इनविजिबल टू द नेकेड आई। यानी कि हाइपेक जो है वो माइक्रोस्कोपिक या फिर बहुत ही छोटे डिपॉजिट्स जो कि 1 और 2 मिलीमीटर से छोटे होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ये पूरे बॉडी तक पेनिट्रेट नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ पेरिटोनियम और उसके सराउंडिंग एरियाज में ही पेनिट्रेट हो सकता है। नाउ व्हेन वी हैव डन द साइटो रिडक्शन, देन वी एडमिनिस्टर द हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। और हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी ऐसा नहीं है कि इसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 50-60 कोई भी टेम्परेचर तक लेके जाते हैं। द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज वेरी वेल डिफाइंड। इट इज बिटवीन 40 एंड 43 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब भी हम हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, इट्स अराउंड 37 डिग्रीज, सो अराउंड 5 और 6 डिग्रीज मोर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब इस हीट का क्या मैकेनिज्म होता है? सो वन, हीट कॉजेस द कैंसर सेल्स इटसेल्फ टू अंडरगो सम चेंजेस। जब कैंसर सेल को हीट करते हैं तो कैंसर सेल इज मोर वल्नरेबल फॉर डिस्ट्रक्शन। इसके अंदर का जो इनसाइड द कैंसर सेल कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एट अ हायर टेम्परेचर दे आर मोर ससेप्टेबल टू बीइंग डिस्ट्रॉयड। कैंसर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसका जो कवरिंग होता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो ये मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल हो जाती है, ज्यादा पोरस हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे कैंसर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो कीमोथेरेपी के मॉलिक्यूल्स है, वो इस सेल को ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हैं। एट दिस हाई टेम्परेचर द सेल इज मोर अनस्टेबल और इस इनस्टेबिलिटी की वजह से उसको किल करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। जबकि हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स आर नॉट सो ससेप्टेबल टू अ हायर टेम्परेचर। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब भी बॉडी में कोई फॉरेन इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, बॉडी का रिएक्शन क्या होता है? वी गेट अ फीवर, राइट? 100 का फीवर, 101 का फीवर जब आता है, बॉडीज मैकेनिज्म ऑफ किलिंग द फॉरेन अटैकर्स इज फीवर, यानी कि हाइपरथर्मिया। और इसी हाइपरथर्मिया को
हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस में रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गिविंग अ हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी. नाउ व्हाई वी गिव दिस कीमोथेरेपी ओनली इंट्रापेरिटोनियल? क्योंकि हमको इस कीमोथेरेपी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस एरिया में मैक्सिमम करना है. वी ऑलरेडी सॉ दैट हाइपेक यानी कि हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता. सो वी कैन गिव इट एट अ मच हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द पेरिटोनियम, जबकि ये इस ट्यूमर सेल्स के बहुत नजदीक से जाकर इसके अंदर अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बनाकर इसको किल कर सकता है. एट दिस हायर टेम्परेचर कीमोथेरेपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी कैंसर किलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. और हम इस ट्रीटमेंट को कुछ मिनट्स के लिए नहीं रखते हैं. वी गिव इट फॉर अ गुड 1 hour to 1.5 hours. 60 to 90 minutes is the standard duration for a HIPEC treatment. तो 60 to 90 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली कैंसर के जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स है, जो छोटे छोटे नोड्यूल्स है, हम इसको इस कीमोथेरेपी के हॉट बाथ में सर्कुलेट करके उसको अच्छे से उसको एक्सपोज कर रहे हैं. और कीमो स्पेशल मशीन में से जाकर उस एरिया में अच्छे से रीसर्कुलेट हो रहा है. तो इस बात में जब हम इस सॉल्यूशन को 60 टू 90 मिनट्स पेरिटोनियम में जब सर्कुलेट करते हैं, सारे ऑर्गन्स जितना भी पेरिटोनियम है ये सारे नोड्यूल्स इस सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सपोज होकर वी गेट अ गुड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कीमोथेरेपी ड्रग्स विद इन दैट पेरिटोनियम, एंड over a period of time that will help to kill off most of the microscopic cells. So this is the exact science of why we give heated therapy, why we give intraperitoneally, and why we give for 60 to 90 minutes. So this is a mechanism of action. This is the science behind HIPEC. But ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बड़े नोड्यूल्स जब हम कुछ सेंटीमीटर्स या इवन मोर देन 3 और 4 मिलीमीटर के नोड्यूल्स की बात करें, कीमोथेरेपी कैन नॉट पेनिट्रेट into the depth of the big nodule. As I said, इसका depth of penetration hardly 1 या 2 millimeters होता है. तो जब नोड्यूल बहुत बड़ा होता है तो उसको completely उसको remove करना बहुत जरूरी है. And that is the importance of a good cytoreduction before we attempt any HIPEC treatment. So both the things are important, but cytoreduction is even more important because HIPEC का पूरा efficiency, उसका पूरा जो effectiveness है वो cytoreduction के ऊपर डिपेंडेंट है. So it's important to have a good cytoreduction for a good HIPEC. So today we saw what is the mechanism of action of HIPEC treatment. अगर आपको कोई भी doubts है तो please write in the comment section below or you can reach out to me on the number that is provided. Thank you very much for watching.